तो हेलो बच्चों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक छोटा सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके डिस्प्ले के ऊपर होगा। बाद बाकी आप यहाँ से देखिए, एक्स वाई जी तीन पार्टनर है, 2:2:1। ये इनकी क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद 5 लाख एंड 250, ये इनकी क्या है, कैपिटल। एंड कैपिटल भी जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, 10%। सैलरी कितनी मिल रही है, वो भी किसको, वाई को, 20,000 पर मंथ। और प्रॉफिट जो है आफ्टर जेट सैलरी है। नाउ क्वेश्चन क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आपको प्रिपेयर करना है। आइए देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मेट क्लियर करना है। आई होप आप लोगों को फॉर्मेट याद होगा, एंड आई होप कि मेरी होप अच्छी होगी, है ना। सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, पार्टिकुलर्स। यहाँ पे क्या आता है, अमाउंट। अगेन यहाँ पे पार्टिकुलर्स एंड यहाँ पे अमाउंट। ठीक है बच्चों, दिस साइड डेबिट एंड दिस साइड क्रेडिट। अच्छा, सबसे पहली चीज क्या आएगी हमारी, बाय नेट प्रॉफिट, है ना। बच्चों ध्यान से सुनो, लेट सपोज फॉर अ वाइल, देखो, लेट सपोज नेट प्रॉफिट हमारा 4 लाख। ठीक है, अभी हम कुछ नहीं दे रहे, यहाँ पे एक सैलरी दे रहे किसी। ठीक है, और सैलरी मान लो 20,000। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं 20,000। ठीक है बच्चों, तो अच्छा बताओ, यहाँ पे जो प्रॉफिट आती है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, वो कितनी आएगी। सर बहुत इजी है, 4 लाख में से 20,000 माइनस कर दो तो 3,80,000 आएगा, है ना। इट मीन्स यहाँ पे इसमें से डिडक्टेड वाला आता है। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी ही डिडक्टेड हो तो हमें क्या करना है, उसको ऐड करना है ना। तो जो अगर यहाँ पे प्रॉफिट है और उसमें से डिडक्टेड है तो आप पहले इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। इट मीन्स यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, आफ्टर जेट सैलरी। और जेट की सैलरी क्या होगी, 20,000। बट 20,000 पर मंथ है, और हम जो सैलरी लेते हैं वो हमेशा ईयरली लेते हैं। तो इसको आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाई 12, तो 2,40,000। ठीक है, तो ये जो है 2,40,000, इसको आप प्रॉफिट में ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा आपको 6,40,000। क्लियर है बच्चों। इट मीन्स कभी भी जब आप नेट प्रॉफिट लेते हो तो वो बिल्कुल भी एडेड या सब्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए, यानी कि जो भी आप पार्टनर्स को दे रहे हो वो कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई चीज पहले से ही डिडक्ट कर दिए, आफ्टर जेट सैलरी का मतलब क्या है कि जो भी प्रॉफिट है उसमें से पहले जेट की सैलरी दे दी फिर प्रॉफिट बता। तो यानी कि जेट की सैलरी दे दी तो पहले आप जेट की सैलरी क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट 6,40,000। क्लियर है बच्चों। अब इसको हम रब करते हैं। अब इस साइड क्या देते हैं पता होगा आपको, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, पार्टनर कितने हैं, 3 XYZ। अच्छा बच्चों ध्यान रखना, कभी भी ना फिक्स कैपिटल दे रखा हो आपको, कभी भी फिक्स कैपिटल, तो आप सॉरी, हाँ, तो आप हमेशा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट यूज करें। एक्स करंट अकाउंट, मैं बताऊंगा क्यों, अभी हम कैपिटल का टॉपिक करेंगे ना तो बताऊंगा क्यों करते हैं। ठीक है, वाइज करंट अकाउंट एंड जीज करंट अकाउंट। ठीक है, अच्छा, 10% ऑफ 5,50,000, 10% of 5,50,000 and 25,000. It will be 1,25,000. और टू सैलरी, सैलरी किसको दे रहे हैं हम, वाई, तो वाई इज करंट अकाउंट। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, 1,20,000, नहीं, 2,40,000, 2,40,000। क्लियर। तो आप डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा हमारे पास, तो ऑब्वियस सी बात है, जो साइड बड़ी है हमें पता है कि बड़ी साइड ये है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कर लेंगे, दोनों साइड हमारे पहले इक्वल आना चाहिए। तो 2,40,000 एंड 2,40,000। क्लियर, सॉरी 6,40,000, 6,40,000, 6,00,000। अब इसमें से आप इनको अगर सब्ट्रैक्ट करो तो 4 लाख, 4 लाख में से 1,25,000 गया तो 2,75,000। ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अगेन, एक्स करंट अकाउंट, वाई करंट अकाउंट
एंड दिस करंट अकाउंट। किस रेशियो में जाएगा सर? 2,75,000 2:1 में। अच्छा रेशियो में कैसे निकालते हैं? तो देखो यहाँ पे ना वर्किंग नोट दिखाते हैं। अच्छा बच्चों देखो वर्किंग नोट ना काफी ज्यादा कंपल्सरी होता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वाई की सैलरी निकाल रहा हूँ, फर्स्ट वाई सैलरी, तो ये भी मुझे वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा। 20,000 इंटू 12 इट विल बी 2,40,000, ठीक है। जो आपने इंटरेस्ट निकाला है वो भी आप यहाँ पे शो करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, एक्स वाई जी का आप शो कर देंगे, ठीक है। अब हम निकालते हैं रेशियो। तो यहाँ पे कितना है हमारे पास? 2,75,000। अगर मैं एक्स का निकाल रहा हूँ, वाई का निकाल रहा हूँ, जी का निकाल रहा हूँ, तो 2/5, 5 से अगर इसको डिडक्ट किया तो 5, 5,000, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0,000,011, 1,10,000। सिमिलरली इसका भी आ जाएगा 2/5 का 1,10,000 एंड इसका आ जाएगा 55,000। तो हम इसको दे देंगे 1,10,000, 1,10,000 एंड 55,000, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। अब यहाँ पे देखो दोबारा एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। एक्स वाई दी पार्टनर थे, 2:1 रेशियो था, 5 लाख 5 लाख 2.5 लाख इनका फिक्स कैपिटल था, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, वाई की सैलरी 20,000 पर मंथ थी। तो हमने यहाँ पे ये भी हटा दो, यहाँ पे हम देख लेंगे क्या किया हमने, ठीक है। 4 लाख प्रॉफिट आफ्टर जी सैलरी थी, तो यहाँ पे प्रॉफिट के लिए कर लो। जो प्रॉफिट था वो कितना था? 4 लाख, बट हमने ऐड किया जेड की सैलरी 2,40,000, तो जो प्रॉफिट आ गया वो हमारा आ गया 6,40,000, ठीक है। तो सबसे पहले 6,40,000 हमारा प्रॉफिट आया। क्यों आया? आगे बता दिया। जो प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट में कोई भी चीज डिडक्ट नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए हमने क्या किया 4 लाख में जेड की सैलरी ऐड कर दी, क्योंकि उसमें क्या था? डिडक्ट था, आफ्टर सैलरी बताया गया, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट दे दिया, सैलरी दे दिया, उसके बाद प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है बच्चों। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अभी है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भानु एंड प्रताप इज इक्वल पार्टनर। इक्वल पार्टनर है तो 1:1, ठीक है। इनकी जो कैपिटल आगे, इनकी जो कैपिटल है फिक्स कैपिटल 8 लाख 10 लाख, जो ड्रॉइंग्स है वो 50,000 एंड 1 लाख है। आईओसी 10% पर एनम देना ही देना, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस। आईओडी 15% पर एनम है, और जो प्रॉफिट है वो कितना? 1,20,000। आइए बनाते हैं। अच्छा क्लास यहाँ पे ना छोटा सा एक गैप बनाएंगे जहाँ पे हम क्या करेंगे? वर्किंग नोट, क्योंकि वर्किंग नोट ना हमें शो करना होता है, ठीक है। अच्छा वर्किंग नोट कहाँ करना है? तो जब भी आप ये बनाओ उसके नीचे कर लेना वर्किंग, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे? बाय नेट प्रॉफिट 1,20,000, ठीक है। अच्छा इस साइड और कुछ आता है? यस सर आता है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कौन कौन पार्टनर है सर? भानु, अच्छा करंट कैपिटल, करंट अकाउंट, भानु करंट अकाउंट एंड प्रताप, प्रताप करंट अकाउंट। थोड़ा छोटा कर लेते हैं सो दैट हमारा जो अमाउंट है यहाँ पे आ जाए करंट, ठीक है। अच्छा कितना आना चाहिए सर? निकालते हैं ना यहाँ पे, वर्किंग नोट के लिए हमने इसीलिए छोड़ा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले निकालते हैं भानु का, फिर प्रताप। अच्छा भानु का कितना है? 50,000 इंटू 15/100। और क्वेश्चन? यस। जब तक आपको क्वेश्चन में मंथ ना दे तो जो हमारी पार्टनरशिप एक्ट है वो कहती है आप 6 महीने करोगे, तो 6/12 0,000 1 2 इसे काट दो 250 इंटू 15 कितना होना चाहिए बताओ? तो कर दो 2500 प्लस 12 50, तो आ जाएगा 0,573 3750। ये आपका आ जाएगा भानु का 3750। प्रताप का कितना आना चाहिए? 1 लाख इंटू 15/100 इंटू 6/12 1,200,000 2 से काट दिया हमने, कितना 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 500, ठीक है। 15 5 जा 75 75 00, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 0 5 7 8 9 10 11 12 2 11 11 2 5 0, ठीक है। और कुछ देना है? यस इस साइड हमें देना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को? भानु कहाँ? करंट अकाउंट एंड प्रताप करंट अकाउंट, ठीक है। अच्छा 8 लाख का 10% 80,000, 10 लाख का 10% 1 लाख, ये टोटल कितना गया? 1,80,000। अच्छा इस बार जो है हमारी ये साइड बढ़ी आ गई,
वही सुनिए, यहाँ पे लिख दो 1,80,000, यहाँ पे भी लिख दो 1,80,000। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। बाय लॉस ट्रांसफर टू भानु's कैपिटल अकाउंट, सॉरी नॉट कैपिटल, करंट अकाउंट एंड प्रताप करंट अकाउंट। ठीक है, कितना आना चाहिए, 1,80,000 माइनस 1,20,000, तो कितना आ गया 60,000, और उसमें माइनस कर दो 11,250, 057 और 8, 5 में से 1 गया 4, 4,8,750, इसको डिवाइड कर दे 1/2 से, इक्वल 24,375। दोनों को हम दे देंगे 24,375, 24,375, 4,8,750। ठीक है बच्चों, कोई सुनिए, अगर आप इधर एक्स्ट्रा आता है, क्यों अच्छा एक्स्ट्रा क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है साफ साफ, आप क्वेश्चन में पढ़ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम जो दे रहे हैं वो देना ही है, चाहे कंपनी लॉस करे या फिर प्रॉफिट करे। ठीक है, आई होप कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी आपको समझ आ रहे होंगे। जो चीजें क्वेश्चंस में दी गई है वो यहाँ पे डाल दो, बस उसके बाद सॉल्व कर लो। जो साइड बड़ी है उसको दोनों साइड नीचे लिख दो, उसके बाद जो छोटी साइड है उसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो या तो लॉस में आ जाएगा या फिर प्रॉफिट में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट हम कैपिटल अकाउंट की तरफ चलते हुए। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी देख लो, सो डैट कि आपके कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर होते जाए। बाय बाय, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।